उनकी दी हुई चीज को अगर दूसरा आदमी प्रयोग में लाता है तो उसको प्रयोग में ला के देखो कि अगर वो कोई भजन करता, पुराने जमाने में हमारे पंडित लोगों को, आजकल नवरात्रे है ना, और इससे पहले जब वो निकालते थे सलाद, उनमें पंडित लोगों को हम भोजन कराते थे। तो क्या करता था भोजन कराने का मतलब, पंडित लोग किसी के घर में भोजन करते थे तो उसके नाम की माला फेरते थे। वो भोजन करने के बाद माला फेरते थे, किसी का कर्ज हमारे सिर ना हो। इस दुनिया का नियम बड़ा तकड़ा और पक्का है, जो इंसान किसी का लेता है ना उसका कर्जदार हो जाता है। अरे तुम सत्संग में आके भी इतनी सी बातों को नहीं समझे। ये नाम के लिए ये जरूरी आवश्यक वो चीजें हैं जो इंसान को सही रास्ते पे ले जाती हैं, जो उसके विचारों को पवित्र बनाती हैं। विचार पवित्र होंगे तभी तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। अन्न शुद्ध नहीं है, शुद्ध अन्न के बिना शुद्ध मन नहीं है, शुद्ध मन के बिना शुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध विचार के बिना तुम्हारा ज्ञान शुद्ध नहीं, विज्ञान शुद्ध नहीं, तो आनंद कहां से आएगा? आनंद शुद्धता में, पवित्रता में, सत्यता में और सफाई में है। नीच कर्मों में फंस के कोई सोचता हो कि मैं सुख भोग लूंगा, नहीं हो सकता ऐसा। अनेकों बातें ऐसी हुई हैं। किसी का साथ धोखा और कपट मत करो, नहीं तो तुम्हें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। जो जिससे कुछ लेता है वो उसका कर्जदार बन जाता है, और जब कर्जदार बन जाता है तो उसको कर्ज देने के लिए आना ही पड़ता है। ये कितनी अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं, देखने में आती हैं। परंतु इंसान के सामने कितनी भी हो जाओ, दुख से कर आते रहते हैं, फिर भी वो छोड़ते नहीं है अपनी आदत को। परंतु जो भक्ति के रास्ते पर चले हैं उनको इस चीज का पता है कि हाँ, हमने अगर किसी का लिया है तो उसको देना भी पड़ेगा। परंतु अगर तुम रोग से, बीमारी से, तकलीफ है कोई भी, तो उसके लिए सीधा इलाज ये है कि आपको जो नाम की बख्शिश की गई है, उस नाम को सच्चे मन से कुछ समय के लिए तुम एकांत में एकाग्रचित होके उस नाम का भजन करोगे ना। ये महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं किए, उन्होंने अनुभव करने के बाद कही हैं। ये बातें आपको सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए कही गई हैं कि देखो उन्होंने ऐसा किया तो उसका परिणाम ऐसा मिला था। उस परिणाम तक पहुंचने के लिए तुम ना करो, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी बात मेरी मान लो, कुछ दिन के लिए तुम ये अभ्यास करके देख लो। तुम्हें अगर ये जच जाए कि हाँ वाकई में ये हमें बहुत हमारे लिए लाभकारी है, गुणकारी है, फायदेमंद है, हमें शांति देता है, हमारी तड़प मिटती है, लेकिन समझ के साथ करो। बेसमझी में किया हुआ काम उसको तकलीफ देने वाला बन जाता है। समझ के साथ करो, धैर्य रखो। ये ना सोचो कि इसका परिणाम मुझे आज ही मिल जाए। जब तक तुम्हारे कर्म नहीं भोग लिए जाएंगे वो अच्छा तब तक नहीं हो सकता। पहले कर्म का कर्ज चुकाना पड़ेगा। इंसान को अपना कर्ज चुकाना ही पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि इंसान के चोले से बढ़ के कोई चोला नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं नर समान नहीं कोने हु देही, कि नर के समान कोई भी शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसी में हम सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य का चोला पाके ही हम नेक काम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारे सिर्फ पिछले योनियों का, जन्मों का कर्ज था उसको चुका सकते हैं। और उन आदि व्याधि उपाधियों को मिटने के लिए नाम रूपी दवाई हमें दी गई है। वो नाम ही है वो कल्पतरु पेड़ कहते हैं कि उससे जो कुछ मांगोगे तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करता है। ये नाम कल्पतरु पेड़ है। देखने में तो सब एक जैसे ही लगते हैं, हंस और बुगला एक ही मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन कर्मों में अंतर है। रहते एक तालाब में देखने वालों को सफेद रंग है, देखने में भी एक जैसे लगेंगे, लेकिन एक तो वहां पाप कर्म में लिप्त है, दूसरा कितना शील स्वभाव का है, किसी जीव को दुख नहीं देता। उसके लिए तो अगर तुम दूध में पानी जो होता है वो डाल के भी दे दोगे, हंस पानी को छोड़ देगा, दूध को ले लेगा। इसीलिए कहा है कि हंस रूप हो जाओ, कागा वृत्ति को छोड़ दो। उनको छोड़ दोगे
तो हंस का मतलब है कि अच्छे गुणों को अपनाओ और बुराइयों को इस तरह से त्याग दो जिस तरह हंस पानी को छोड़ के दूध को ग्रहण कर लेता है। मन में तो सब हंस बने फिरते हैं। वो अपने एक राजस्थान में से थिरपाड़ी थे राठौड़, वो गाया करे एक भजन, मन में हंस बनो मेरा कागा अर्जुन भुगत ले ऊंटा की, चढ़ चढ़ लोगे दे किलकारी मार पड़े तेरे डांकी। के मन में तो हंस बड़े फिरते हो लेकिन काकवृत्ति से उसको नहीं छोड़ते। अगर नहीं छोड़ोगे तो ऊंट की योनी मिलेगी और लोग उन पर चढ़ चढ़ के ऊंटा पर जोर जोर की तो किलकी मारेंगे, एड मारेंगे बजाउन खातर के भाज। चेला भी बना ली, चेले भी बना ली, जुगत बना ली रोटा की, ज्ञानी आवे ज्ञान पूछ तर अमी सूख जा होठा की। रोटी खाने की जुगत बना ली, चेले भी बना लिए, चेली भी बना ली, पल्ले कुछ है नहीं तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, सिर में कीड़े पड़ेंगे। क्यों? कुत्ते को और कितने कीड़े पड़ जाने तो क्या करेगा, जीभ तो चाट लेगा। और कुत्ते की जीभ में ये अमी होती है, जहां तक उसकी जीभ पहुंचती है उसके सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन सिर में कीड़े पड़ जाओ तो जीभ को नहीं जाओ उसकी। इसलिए जो दूसरे जीवों से धोखा करके कपट करके ये चंदे के नाम पर छड़ कपट बेईमानी करके मांग के खाते हैं ना, उनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। मैं कौन नहीं कहूंगा, शास्त्र के हैं देख लियो। जो खोटे करेगा उसमें ये भोगने तो पड़ेंगे ना। इसलिए अपने जीवन को बिगाड़ते क्यों, संवारो। संभालने के लिए इस रास्ते पे आए हो और सच्चाई के साथ अगर बरतोगे, भक्ति ना करो एक मिनट के लिए भी, बुराइयां छोड़ दो, रही अच्छाई जाएंगी तुम्हारे पास। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हृदय को पवित्र बना लो, परमात्मा तुम्हारे पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग घूम लिए, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में तप किया, हट किया, पानी में खड़े रहे, अग्नियों में तपे, यज्ञ हवन पूजा पाठ किए, कहां मिला? अंदर में। कब मिला? हृदय पवित्र करने से। कितने गंडे ढोने के बाद में भी कहां ठहरे? अंदर में। वृत्ति को मोड़ो अंदर में, रोम रोम को हर जगह मौजूद है, तो बाहर कहां काट दोगे उसको? कंधा छोरा नगर ढिंडोरा, घट में है सुजत नहीं लानत ऐसी जिंद, नाना की संसार को होया मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जिसको हो जाता उसको दिखाई नहीं देता, अपने घट के अंदर है। घट घट मेरा साइयार खाली घट ना खोए, बलिहारी उसे घट गिर जा घट प्रगट होए। उसके बलिहार जाओ जिसने प्रगट कर लिया, प्रगट करो उसको। दूध में घी छिपा हुआ है, हाथ मारोगे नहीं मिलेगा। उसको एक तरीके से गर्म करोगे, जमाओगे और फिर उसको अच्छी तरह बिलोगे, मक्खन निकलेगा। था उसी में, हाथ मारने से नहीं मिला, जतन करने से मिला, तरीके से मिला। भक्ति भी इसी प्रकार से है। उस मक्खन को पाना चाहते हो, क्यों कही कि मक्खन मक्खन संतों लीला छाछ जगत भरमाई। संतों ने तो मंथन करके उसका मक्खन ले लिया, लेकिन जो छाछ थी वो दुनियादारी में फैलती फिरती है। इसलिए अंदर में खोज करो। अंदर में खोज कब होगी? जब अंदर में प्रवेश करोगे। शरीर में 9 दरवाजे बारी दुनिया के लिए हैं, 10वां दरवाजा गुप्त जो लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ जाता है। गुप्त खजाने में जहां स्वयं मालिक बैठा हुआ है, उसको पाने के लिए अपनी वृत्ति को मोड़ के अंदर में जाओ। हमारा शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है बहुत बड़ा, ये बाहर दिखाने वाला तो कुछ भी नहीं है, उसी का छोटा रूप है। आप कह दोगे नहीं मानते, ये कभी हो सकता है? इतनी बड़ी चीज हमें कैसे हो? एक बड़के पेड़ का एक बरमटी का छोटा बीज ला के दे दूं, फिर मान लोगे कि बड़का पेड़ उसमें समाया हुआ है? हमारे अंदर वो इसी प्रकार से समाया हुआ है जिस छोटे से बीज में वो पेड़ समाया हुआ है। उसको खोजना है, उसको ढूंढना है, ढूंढने की कोशिश करनी है। मिट्टी में आपको दिखाई देता है क्या है? लेकिन बोते हो सब कुछ होता है। ईंख बोते हो मीठा होता है, नींबू बोते हो खट्टा पैदा होता है, गाजर टमाटर अपना अलग से रंग रूप, दूसरे फल आम अमरूद, अलग अलग चीजें अपनी अपनी तासीर के अनुसार। इसी प्रकार से जो तुम्हारे अंदर में छिपा हुआ है, अपने ख्यालात विचार के कारण वैसे ही आप बन जाओगे।
लेकिन जिन्होंने गुरु से सच्चा नाम लिया है और वो नाम को लेके अपने विकारों को बाहर निकाल के जब उस सच्चाई की खोज के लिए निकलेगा तो आपको मिलेगा, आपके अंदर में ही मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। करोगे पाओगे, ना करोगे बहाना दशहरे का था, लेकिन हमने तो सत्संग करना था। मानोगे तो आपका हित है, ना मानोगे तो मेरा किमी घटिया को नहीं, थारा किमी छीना को नहीं। थारा लेखा थारे पास, मेरा लेखा मेरे पास। राधा स्वामी।